Hello everyone. Class 10 chapter number 4 linear equation and inequalities in two variables की एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे हैं। 4.1 हम कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया। अब इनइक्वलिटीज़ का मतलब क्या होता है? इनइक्वलिटीज़ का मतलब होता है जिसके मतलब इक्वल ना हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल्स टू हो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो। तो देखो ये सारी चीज़ें हमें, इसका एक फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में करना है। फर्स्ट का 3 में करा रहा हूँ, तीनों सेम होंगे और इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी सेम होगा, बस उसमें फ़र्क क्या है वो मैं बता दूंगा। उसके बाद आपकी मिसलेनियस भी आपकी होमवर्क रहेगी और कुछ क्वेश्चन जो यूनिक होंगे मैं उसकी हिंट दूंगा, उसके बाद वो आपको करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब भी आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रख लो, जब भी आपको इनइक्वलिटी दे रखी है उसको सबसे पहले आपको इक्वेशन में चेंज करना है, यानी कि समीकरण में चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन इक्वेशन, यानी समीकरण में बदलने पर। हमने क्या करा? इनइक्वलिटी को इक्वेशन में चेंज करा, यानी असमीका को समीकरण में चेंज करने पर। हिंदी मीडियम भी ध्यान दें, क्या लिखना है? असमीका को समीका में चेंज करने पर। और इंग्लिश मीडियम वाले चेंज इन इक्वेशन। अब जैसे इक्वेशन का मतलब मैंने पार्ट फर्स्ट में क्या बताया था? समथिंग इज LHS इज इक्वल टू समथिंग इज RHS, यानी इक्वल लगना जरूरी है। तो मैंने इधर क्या करा? x इक्वल्स टू 2 लिखा, तो ये मेरी इक्वेशन चेंज हो गई। अब मैं इससे एक ग्राफ बना सकता हूँ, 0 1 2 -1 -2 1 2, तो -1 -2, ठीक है। तो देखो अब एक चीज कर सकते हैं हम कि x इक्वल्स टू 2 है, यानी y इज इक्वल टू क्या होगा? ऑलवेज 0 होगा अगर x इक्वल्स टू 2 है, यानी ये चीज। अब भले तुम y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये, 1 की रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 2 आएगा, -1 रखोगे तो 2 आएगा। यानी इस तरीके से एक लाइन बन रही है जो कि ऑलवेज कहाँ से निकलेगी? 2 से ही निकलेगी। ये हमने ग्राफ बना लिया। सबसे पहले हमने क्या करा कि जो हमें इनइक्वलिटी दे रखी थी उसको इक्वेशन में चेंज करा। इक्वेशन में चेंज करने के बाद हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली अकॉर्डिंग टू समीकरण। इक्वेशन मतलब हमने इसके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो मेन जो लैंग्वेज है वो सभी क्वेश्चन की मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। सभी क्वेश्चन की मैं, इसकी भी मैं इधर लिखूंगा, इसकी भी मैं इधर लिखूंगा, क्योंकि इन सबकी एक ही लाइन लिखी जाएगी सब में। सबसे पहले आपने ये कर लिया, तो अब आपको क्या करना है? नाउ इन इक्वलिटीज। क्या लिखना है? नाउ इन इक्वलिटीज। इन इक्वलिटीज ये इसके नीचे आएगी, ग्राफ के नीचे आएगी। एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको ये लिखना है, ठीक है, अगर आता है तो। सबसे पहले चेंज इन इक्वेशन, ग्राफ बनाया, ग्राफ के बाद आपको अभी ये काम करना है। आपको क्या करना है? नाउ इन इक्वलिटीज क्या कह रही है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाइड या डज नॉट सेटिस्फाइड, ये चेक करना है कि सेटिस्फाइड कर रही है कि डज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब क्या है? हम समझे नहीं। मतलब ये है कि इस इक्वेशन को आप ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु के निर्देशांक, यानी कि 0,0 से देखो मिला के। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0,0, यानी x पर भी 0 और y पर भी 0। तो x पर 0 रखो। क्या 0 बड़ा है क्या 2 से? 0 बड़ा है 2 से? बिल्कुल गलत, बड़ा नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे? डज नॉट सेटिस्फाइड। डज नॉट सेटिस्फाइड। क्या बोला मैंने? कि जो मेरी इनइक्वलिटी थी मैंने उसको 0,0 से सेटिस्फाइड करने की कोशिश करी बाय ओरिजिन से। ओरिजिन यानी 0,0 से सेटिस्फाइड करना चाहा, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ क्योंकि गलत बता रहा है कि 0 2 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं। तो डज नॉट सेटिस्फाइड बाय ओरिजिन। सो इसलिए अब जो शेडेड पोर्शन होगा इसमें हमें छायांकित भाग करना होता। सो द शेडेड पोर्शन फ्रॉम अपोजिट। अब देखो जब डज नॉट सेटिस्फाइड आएगा तो हम क्या लिखेंगे? सो शेडेड पोर्शन अपोजिट टू लाइन टू ओरिजिन, अपोजिट टू लाइन टू ओरिजिन, अपोजिट फ्रॉम लाइन टू ओरिजिन। क्या कहना चाहा मैंने? कि जब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, जब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो जो तुम्हारा शेडेड पोर्शन होगा वो इस लाइन के और इस ओरिजिन के अपोजिट होगा, यानी इस तरफ होगा।
ये हमारा आंसर, यही लिखना है कि नाउ इनइक्वालिटीज डज नॉट या सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड करता तो यहाँ क्या कहते थे, द शेडेड पोर्शन फ्रॉम लाइन टू ओरिजिन, तो वो शेडेड पोर्शन क्या आएगा, लाइन से ओरिजिन की तरफ आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द सेट रिक्वायर्ड, द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड विल बी द सेट। तो हम क्या लिख सकते हैं, द सेट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, अपोजिट टू ओरिजिन टू लाइन, अपोजिट टू ओरिजिन टू लाइन। अब लाइन क्या है, x इक्वल्स टू 2। अब ये क्या है, विल बी रिक्वायर्ड सेट सॉल्यूशन, विल बी क्या लिख लेंगे इधर, विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। क्लियर हुई बात। आइए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चेंज इन इक्वेशन, चेंज इन इक्वेशन यानी y इज इक्वल टू 3। अब एक ग्राफ बनाएंगे 0 1 2 3, 1 2 एंड देन 3, -1 -2, -1 -2, तो y इज इक्वल टू 3 ये रहा, यानी इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली, y इक्वल्स टू 3। अब वही करके देखेंगे, नाउ इन इक्वलिटीज। अब इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, y ग्रेटर देन -3, अब डज नॉट है कि सेटिस्फाइड है, देखते हैं। इधर मैंने 0 रखा, y की जगह 0 रखा, तो क्या 0 छोटा है क्या -3 से, बिल्कुल गलत, 0 तो बड़ा है -3 से। तो इसमें भी क्या आएगा, डज नॉट सेटिस्फाइड बाय ओरिजिन, सो द शेडेड पोर्शन अपोजिट टू ओरिजिन टू लाइन y इज इक्वल टू -3 विल बी सॉल्यूशन, विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। अब ये भी डज नॉट सेटिस्फाइड है, तो इसका सॉल्यूशन भी कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। ये हमारा आंसर। अब इसकी बात करते हैं, x माइनस 2y, तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज इन इक्वेशन, यानी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। जब इक्वल्स टू 0 करा तब ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, x और y मानेंगे। जब मैंने x बराबर 0 रखा तो मुझे y बराबर भी 0 मिलेगा। जब मैंने x बराबर 2 रखा तो मुझे y बराबर -1 मिलेगा। कैसे करा, वैल्यू रख के देख लेना। जब मैंने x बराबर 0 रखा तो 0 - 2y इज इक्वल टू 0, यानी -2y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब मैंने x बराबर 2 रखा तो 2 - 2y इज इक्वल टू 0, यानी -2y इज इक्वल टू -2, यानी y इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1। अब ग्राफ बना लेते हैं, ये 0, ये 1 2 1 2, यानी 0 पे 0 एक पॉइंट तो ये रहा, और एक x पर 2 और y पर 1, ये लाइन हमारी कैंसिल। अब बात ये आ रही है कि लाइन ही ओरिजिन से गुजर गई, तो अब शेडेड पोर्शन इधर आएगा कि इधर आएगा। बात तो यही है कि अब शेडेड पोर्शन ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, कैसे पता करें। अब जब लाइन जब ओरिजिन से गुजर जाती है, जब लाइन ओरिजिन से गुजर जाती है तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं x, इधर लिखते हैं y, और जो इनइक्वलिटी हो उसका साइन इधर लगा लो। ठीक है, अब बात करते हैं हम इससे कि y हमेशा क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, y हमेशा बड़ा आ रहा है। और y बड़ा कब होगा, जब प्लस का होगा, और y प्लस का कहाँ है, ऊपर है, यानी शेडेड पोर्शन कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे तीनों ही क्वेश्चन। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, नाउ इनइक्वलिटीज y इज इक्वल टू, ये वाली लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी इस तरीके के। अगर सेटिस्फाइड करता है तो डज नॉट हटा देंगे, सेटिस्फाइड बाय ओरिजिन, और इधर लिख देंगे शेडेड, फिर ये अपोजिट हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे अपोजिट, फ्रॉम टू ओरिजिन टू लाइन। ठीक है, तो अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक और हम सेकंड क्वेश्चन में पहुंचते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है। देखो आइए, अब मैं सेकंड का फर्स्ट लिखता हूं। सेकंड का फर्स्ट क्या है कि mod x लेस देन इक्वल्स टू 3। देखो मोड का मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का यानी मापांक का मतलब होता है कि इसके अंदर ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, लेकिन ये मोड में आते ही हमेशा किसको शो करेगा, प्लस को। तो हमें मोड हटाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको
इस तरीके से लिखेंगे, माइनस एक्स ग्रेटर देन 3 माइनस फिर प्लस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये दो इस तरीके से लिख लिया। अब मैं इस वाले को पहले क्या कर रहा हूँ, चेंज इन इक्वेशन लिख रहा हूँ, चेंज इन इक्वेशन। अब देखो ये एक क्वेश्चन में दो समीकरण हो गई, तो ठीक है, इनइक्वलिटीज हो गई। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक दे रखी थी ना, इसमें दो हो गई। तो इसके अंदर क्या करेंगे, माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, ये माइनस इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा माइनस का 3। अब इसको चेंज करते हैं, चेंज इन इक्वेशन, चेंज इन इक्वेशन, ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफ बनाया तो 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 एंड देन लास्ट -3। तो देखो x इक्वल्स टू -3 का ये रहा, ये लाइन मैंने बना ली, x इक्वल्स टू -3। अब बात करते हैं इसके शेडेड पोर्शन की, इसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले इसको। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, नाउ इनइक्वलिटीज माइनस एक्स ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू 3। अब सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं, देखो इधर रखो 0, क्या 0 छोटा है क्या 3 से, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये नाउ इनइक्वलिटीज एक्स माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाइड बाय ओरिजिन, सो शेडेड पोर्शन फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, और लाइन क्या है, x इक्वल्स टू -3 विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। तो इधर कहाँ आएगा सॉल्यूशन, इस तरफ आएगा। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि समीका मूल बिंदु से संतुष्ट होती है, अतः जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु से रेखा की ओर होगा, ठीक है। अब इस वाले की बात करते हैं, इसको भी चेंज इन इक्वेशन। तो x इक्वल्स टू 3, जैसे ही मैंने x इक्वल्स टू 3 रखा तो वो लाइन कहाँ आएगी, इस तरफ आएगी। मैंने क्या लिख लिया, x इक्वल्स टू 3। अब जब मैंने x इक्वल्स टू 3 लिख लिया तो अब मैं इसके अंदर ग्राफ भी बना चुका हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, सेटिस्फाइड करके देखना है। जो ये समीकरण है x ग्रेटर देन 3, तो 0 क्या 3 बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है। तो इसका शेडेड पोर्शन कहाँ आएगा, तो देखो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो नाउ इनइक्वलिटीज, अब इसके लिए आपको दूसरे लिखनी पड़ेगी, यही लाइन आपको इसके लिए भी लिखनी पड़ेगी कि नाउ इनइक्वलिटीज x सेटिस्फाइड बाय ओरिजिन शेडेड पोर्शन, ये पूरी लाइन आपको वापस इसके लिए लिखनी पड़ेगी और इसका शेडेड पोर्शन आपको न्यू कर देना। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से 4.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आइए अब ये क्वेश्चन हम इतनी डिटेल में कर लेते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन हमारे चैप्टर को कवर कर सके, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं पूरा समझा रहा हूँ कि आपके एग्जाम में किस तरीके से करना। बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको ज़्यादा डिफिकल्ट ना समझें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि मोड लगा हुआ है, अगर मोड नहीं लगा हुआ है तो हमें क्या करना है, चेंज इन इक्वेशन। लेकिन मोड लगा हुआ है तो पहले हमें उन दोनों कंडीशन में लिखना है कि प्लस होगा तो क्या होगा और माइनस होगा तो क्या होगा। जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे मोड लगा हुआ है तो ये एक प्लस में भी हो सकती है या फिर ये माइनस में भी हो सकती है, ये दोनों के अंदर हो सकती है। अब हमारे पास दो इनइक्वलिटीज आ गई, एक ये वाली आ गई और एक ये वाली आ गई, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस वाली इनइक्वलिटी को अगर मैं इस इनइक्वलिटी का ये माइनस साइन कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, तो ये जो इनइक्वलिटी होती है ये भी अपना मुंह इस तरफ फेर लेगी साइन चेंज होने पर। तो देखो एक तो इनइक्वलिटी ये हो गई और एक इनइक्वलिटी ये हो गई। तो हम बात कर रहे हैं नाउ इनइक्वलिटी फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चेंज इन इक्वेशन। चेंज इन इक्वेशन क्या कहती है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने x इज इक्वल टू 0 रखा, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू माइनस का 1। फिर एक बार मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1। तो इसका कॉलम क्या बना ग्राफ का, x और ये y, यानी मैंने 0 रखा तो मुझे -1 मिला, या फिर मैंने 0 रखा y को तो मुझे x 1 मिला। तो अब मैं इसके हेल्प से एक ग्राफ बना लेता हूँ इस तरफ, 0 1 2 3 -1 -2
1 2 3 -1 -2। मैंने ग्राफ बना लिया, स्केल लिख लेना आप। अब बात करते हैं सेटिस्फाइड की, कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपको क्या लिखना है, नाउ इन इक्विलिटी, यानी कि अब असमीका, क्या है असमीका, ये वाली। अब देखना है कि सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं, यानी ओरिजिन से सेटिस्फाइड करना है 0,0 से। x भी 0 -0 ये, यानी 0 बड़ा है क्या 1 से, बिल्कुल गलत है ये कि 0 बड़ा है 1 से। तो हम क्या लिखेंगे, -1 डज नॉट सेटिस्फाइड बाय ओरिजिन पॉइंट, बाय ओरिजिन 0,0 से सेटिस्फाइड नहीं करती। सो शेडेड पोर्शन अपोजिट टू ओरिजिन टू लाइन, और लाइन क्या है जो अपन ने इक्वेशन में चेंज करी, x - y = 1 विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। यानी हमने क्या बोला, सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन तो ड्रॉ करते हैं कि x = 0 और पर y = -1, x = 0 पर y = -1 और x = 1 पर y = 0। ये लाइन है, ये लाइन हमने खींच ली, ड्रॉ कर ली। इसको तुम लिख लोगे क्या, x - y = 1 से इन दोनों के कोऑर्डिनेट लिख लो, 1,0 और इसका लिख लो 0,-1। अब बात करते हैं कि डज नॉट सेटिस्फाइड, तो ये ओरिजिन से अपोजिट साइड में जाएगी। ओरिजिन यहाँ पर है तो ये लाइन से अपोजिट साइड में इस साइड जाएगी। अगर ये सेटिस्फाइड करता तो ये किधर जाती, ये इस साइड जाती। तो आई होप आपकी ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट से, नाउ इनइक्वालिटी फर्स्ट से। अब बात करेंगे यही, इसके नीचे मेरे बोर्ड भर गया है, आपको नीचे करना है। तो इनइक्वालिटी सेकेंड क्या कह रही है, चेंज इन इक्वेशन में x - y = -1। तो अब इधर हमने क्या करा, x = 0 रखा तो y बराबर भी क्या मिलेगा, +1। अब y = 0 रखा तो x बराबर क्या मिलेगा, -1। तो देखो x = 0 पर y = +1 और y = 0 पर x = -1। ये आप इस तरीके से ग्राफ बना लोगे। फिर एक लाइन अब क्या करते हैं, x = 0 पर y = 1, तो ये एक लाइन, एक पॉइंट। फिर x = -1 पर y = 0, ये लाइन। इस तरीके से ये लाइन जाएगी, ठीक है। आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो हो सकता है ये दोनों पैरेलल भी जा सकती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नाउ इनइक्वालिटीज। अब नाउ इनइक्वालिटीज, इसके लिए भी हम यही सेम चीज़ लिखेंगे कि x - 1 < -1। अब सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं देखते हैं कि 0 - 0 -1, यानी 0 छोटा है -1 से, बिल्कुल गलत। 0 तो बड़ा है -1 से, तो डज नॉट सेटिस्फाइड बाय ओरिजिन दो शेडेड पोर्शन एरिया। लाइन केवल क्या हो जाएगी यहाँ पे, -1 विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन भी कहाँ जाएगा, अपोजिट साइड में जाएगा। यानी ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यही चीज आपको 2 बार करनी है, मोड का मतलब ये है, और मोड नहीं है तो क्यों। आइए अब हम मिसलेनियस 4। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में ऑलरेडी दे दिए थे। मिसलेनियस में एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, लेकिन एक बार मैं फिर भी आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि x + y = 4, x + y - 4 = 0 and 2x + ky - 3 = ky - 3 = 0। हैव नो सॉल्यूशन। हैव नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। लेकिन ये दोनों तो आपस में इक्वल है ना, यानी 1/2 = 1/k, तो k = 2। जब k = 2 होगा तो हैव नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो k की वैल्यू हमें मालूम चल गई। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x - 2y = 0 और kx + 5y = 0। हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए।
यानी 3/k इज इक्वल टू माइनस का 2/5। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आया हमारे पास 15, तो k की वैल्यू क्या निकल कर आई 15/2। तो k की वैल्यू क्या हुई 15/2। थर्ड भी क्या कह रहा है, हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि k/6 इज इक्वल टू नॉट 1/2 माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी 2k इज इक्वल टू नॉट 6, यानी k इज इक्वल टू नॉट 3, यानी k 3 के अलावा सब हो सकता है, तो k इज इक्वल टू नॉट 3। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा आप आराम से कर सकते हो। अब इसमें क्या कह रहा है, इनइक्वलिटीज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्सप्रेस कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। जब x इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0 और x, तो क्या कर रहा है वो किसको शो कर रहा है। तो देखो अगर अब जब भी इस तरीके से होता है, ठीक है, तो ये x और y एक्सिस दोनों को शो कर रहा है, x एक्सिस और ये y एक्सिस, यानी ये x एक्सिस की लाइन को शो कर रहा है और ये y एक्सिस को शो कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x एंड y एक्सिस को ये दोनों क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू इनइक्वलिटी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो ये क्या कह रहा है कि जो तुम्हें इनइक्वलिटी दे रखी है, इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो हम देख लेते हैं अभी क्या कह रहा है ये, हमें इनइक्वलिटी दे रखी है y-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जब मैं इसको क्या इक्वेशन में चेंज करूंगा, चेंज इन इक्वेशन, चेंज इन इक्वेशन, तो y-3 इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू 3। तो जब मैं इसको लाइन खींचता हूँ तो 1 2 और ये 3, तो इस तरीके से। तो बताओ ये किसके पैरेलल जा रही है, ये पैरेलल जा रही है हमारे x एक्सिस के। किसके जा रही है हमारे ये पैरेलल, ये x एक्सिस है ना, तो इसकी पैरेलल तो जा रही है, सेम डिस्टेंस में जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि पांचवे का जो a है वो सही है, क्योंकि ये x एक्सिस की क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। अब उसके बाद राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग लीनियर पेयर, हमें राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखना है इसके अंदर, कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप इसका पता कैसे करेंगे, जो हमने करा था 4.1 में नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे x प्लस 2y, ये कौन सा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, इज -8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, यानी a1/a2 तो क्या निकला 1/2, b1/v2 क्या निकला 2/4, यानी 1/2, c1/c2 क्या निकला, यानी माइनस। अब देखो ये 16 इक्वल में है, तो इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का, यानी माइनस का 8/-16, यानी 1/2। तीनों ही आपस में इक्वल हैं, देन हम क्या कर सकते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में करा रहा हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब बाकी 1 से 1 to 6 जो था वो तो बहुत ही ईजी थे। अब 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और a प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस 2a माइनस बी ब्रैकेट में y इज इक्वल टू 21। तो ये कह रहा है कि आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब करनी है, इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, क्या है नो सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन है, आपके पास मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बिकॉज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी आपस में सारे ही इक्वल होते हैं। तो a क्या होता है, इस वाले का गुणांक यानी कोएफिशिएंट 2, a2 क्या होता है ये a प्लस बी इज इक्वल टू 3/2a माइनस बी इज इक्वल टू 7/23। देखो ये भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट, यानी इस फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट वे थर्ड से। तो 2/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/21 को लिख दूँ 1/3। जब मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड और थर्ड को सोल्व करा मैंने, तो 3/2a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3, यानी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दिया, तो अब क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो तुमने 9th क्लास के अंदर एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, विलोपन विधि, यानी a प्लस बी
इज इक्वल टू 6 और एक 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9। देखो इन दोनों के साइन चेंज है तो कट 2a और 3a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 5। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो 2 इंटू 5 माइनस बी इज इक्वल टू 9, यानी b माइनस का b इज इक्वल टू 9 माइनस 10, क्योंकि 2 5 10 प्लस का उतर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का b इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो b इज इक्वल टू 1। तो हमने a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1। देखो मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन हमें गिवन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसलिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इन तीनों को इक्वल रखा, पहले इसको इससे एक इक्वेशन बनी, फिर इससे एक इक्वेशन बनी, फिर एक एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन कर लिया। अब 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन जो है वो 4.2 से है। किससे है वो? 4.2 से है, और ये क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, जो कि मैं करा चुका हूँ। यानी ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क हो गया। होमवर्क तो आपकी खैर पूरी एक्सरसाइज ही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका 4.2 से ही है, क्योंकि इनइक्वलिटी का है। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज इन इक्वेशन 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले इक्वल, इसको किस में चेंज करेंगे, इक्वल में। अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या करा, एक बार x इक्वल्स टू 0 रखा। जब मैंने x इक्वल्स टू 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3, यानी y इज इक्वल टू 1, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 3/3 इज इक्वल टू 1। अब एक काम करा मैंने, अब y इज इक्वल टू 0 रखा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.2। तो अब मैंने इसका एक कॉलम बनाया, x और y। तो मैंने एक बार x बराबर 0 रखा और एक बार मैंने y बराबर 0 रखा। तो जब मैंने x बराबर 0 रखा तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिली, 1, और जब मैंने y बराबर 0 रखा तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, 1.5। अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ, 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2 ग्राफ बना लिया। तो देखो मैंने x बराबर 0 पर y बराबर 1, यानी x बराबर 0 पर y बराबर 1, x बराबर पॉइंट इस पे है, तो इस तरीके से एक लाइन खींच ली। अब वही बात करेंगे, नाउ इन इक्वलिटीज, नाउ इन इक्वलिटीज, इक्वलिटी 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं, इधर भी 0 रखो, इधर भी 0 रखो, क्या 0 बड़ा है क्या 3 से, डज नॉट सेटिस्फाइड, डज नॉट सेटिस्फाइड बाय origin, so shaded portion opposite to origin to opposite to line, origin to line, origin to line, और लाइन कौन सी थी, ये वाली, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। required will be required solution set, will be required solution set। ठीक है, तो इसका कहाँ जाएगा, ये अपोजिट साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 और जो 11 है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से एक बार ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आप एक बार इसको ढंग से देखें, मैं क्या करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सोल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, देखो इसके अंदर एक तो ये दे रखा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू a। ये हमें a की वैल्यू निकालने के लिए, ये ग्राफ में यूज नहीं होगी इक्वेशन, इसमें हमें केवल x और y की वैल्यू निकाल के a की वैल्यू निकालनी है। और दो इक्वेशन दे रखी है, ax प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और एक दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे ग्राफ बनाने दोनों इक्वेशन से। तो मैंने क्या करा, एक बार x बराबर 0 रखा,
तो ये 0 हो गया पूरा, यानी 3y इज इक्वल टू 6, यानी y इज इक्वल टू 2। अब के y इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू 6, तो ये दो वैल्यू मिल गई मेरे को, x और ये y। x पर 0 रखा तो y पर 2 मिला, y पर 0 रखा तो x पर 6 मिला। इसी तरीके से इसको करते हैं। मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर मेरे को क्या मिला, माइनस का 4। कैसे, ये 0 हो गया, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ठीक है। फिर एक बार मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 12, यानी x इज इक्वल टू 6। अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ, 0 1 2 3, 1 2 3, स्केल आप लोगों को लिख लेनी है। तो x बराबर 0 पर y बराबर 2, x बराबर 0 पर y बराबर 2, फिर x बराबर 6 पर y बराबर 0, यानी 4 5 और ये 6। तो ये दोनों के कोऑर्डिनेट लिख लेना कि इसके तो है 6,0, इसके हैं 0,2, और ये लाइन किससे बनी है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 से मिलकर बनी है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इससे भी कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, जब मैंने 0 रखा तो y इज इक्वल टू क्या मिला, -4। जब मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 6, यानी x पर 0 और y पर -4। यानी x पर तो 0 और y पर -4, ये रहा, यानी 0, -4, और x पर 6 और y पर 0, जो कि ये रहा। तो जहां दोनों लाइन कट करेगी वो हमारी वैल्यू होगी, यानी x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों वैल्यू को आप इधर पुट करो, y इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू a, यानी 24 प्लस 0 इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू 24। ये हमारा आंसर। क्या करना था, केवल ग्राफ बना के जो x और y की वैल्यू निकलेगी वो इस वाली इक्वेशन में आपको पुट करनी थी, जिससे आपका क्या होगा, a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। एक बार आंसर चेक कर लें क्वेश्चन नंबर 10 का, x बराबर 6, y इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 24, यानी बिल्कुल राइट है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सेम यही हमें ग्राफ बनाना है, लेकिन जो हमने 4.1 के अंदर y एक्सिस को जो कट कर रही थी लाइन, उसको जो रिप्रेजेंट कर रही थी वो करना है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा 11th क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा हूँ। जो 4.1 में हमने पढ़ा था ना, कि एक तो ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा था और एक y एक्सिस को कट कर रहा था। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट वेयर लाइन रिप्रेजेंट देन कट एट y एक्सिस। यानी देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, फिर एक इक्वेशन है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो देखो मैंने क्या करा, पहले x इक्वल्स टू 0 रखा तो मुझे y इक्वल्स टू 6 मिलेगा, रख के देख लेना आप। इधर 0 रखा तो ये 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। अब मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा तो मुझे x इक्वल्स टू 4 मिला। ये तो सॉल्व हो गई। अब इसकी बात करते हैं, ये देखो अब मैंने इधर x इक्वल्स टू 0 रखा तो मुझे y इक्वल्स टू माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है। और मैंने y इक्वल्स टू 0 रखा तो मुझे x इक्वल्स टू 0.8 मिलेगा। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, 1 2 3। आपको ये दो वैल्यू नहीं रखनी, आपको 3 वैल्यू रखनी, जैसा हमने 4.1 में करा था, क्योंकि एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना छोटा नहीं कराना है तुम्हें, ठीक है ना। मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ। आपको पहले बताया था मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करते ही कि मैं मिसलेनियस की केवल आपको हिंट दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो देखो x बराबर 0 पर y बराबर 6, ये रहा 6, ठीक है। y बराबर 0 पर x बराबर 4, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। फिर इसी तरीके से x बराबर 0 पर y बराबर -2, ये रही, और y बराबर 0 पर 0.8 जो कि यहाँ आएगा। तो लाइन किस तरफ कट कर रही है, एक तो 0,6 पे, एक 0,-2 पे। बस यही बताना था, क्योंकि x एक्सिस को ये कट कर रही है, y एक्सिस को, और एक ही कट कर रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी 4th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छे तरीके से करना। एग्जाम में 6 नंबर की क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, वो आता है ग्राफ का। फिर भी आपको एक बार पूरी अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेनी है।